मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लाइमेक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी यानी ट्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी चौथी क्लास आपको लेके आए हुए हैं। अभी तक हम आपको ट्रेन में 3 क्लासें पढ़ा चुके हैं। अगर इसके पहले आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तीसरी क्लास देख सकते हैं और फिर इसके बाद चौथी क्लास का कंसेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जिसने नहीं देखा है तो आपको यहाँ से भी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। तो चलिए, ये आपका आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आपका भी आगे आएगा यूपीएसआई, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, एमपी पुलिस यानी पीबी जितने भी एग्ज़ाम कराएगा उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग ट्रेन का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। स्पेशली एमपी पुलिस में बात करें तो यहाँ से कभी 3, कभी 4, कभी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही सिंपल और अच्छा कंसेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल पर आधारित प्रश्न। तो देखो, सापेक्ष चाल पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ये आपको हम समझाते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये आपकी 2 ट्रेनें हैं। क्या है? आपकी 2 ट्रेनें हैं यानी 2 इंडियन रेलवे है आपकी। तो देखो, हमने क्या किया, 2 ट्रेनें हमने बना दी। एक मान लीजिए ये ट्रेन है और दूसरी मान लीजिए कि ये आपकी ट्रेन है। अब चीज़ों को समझिएगा, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती हैं, एक दूसरे की ओर का मतलब ये ट्रेन यहाँ को जाएगी और ये ट्रेन यहाँ को जाएगी, तो ये देखो एक दूसरे की ओर आ गई। तो ऐसे हमने 2 ट्रेनें बना ली। और देखो, एक कंसेप्ट आपको बताते हैं कि 2 ट्रेनें हमने और बना ली। एक ही आपकी ये ट्रेन हो गई और इस प्रकार से आपकी एक ये दूसरी ट्रेन हो गई। तो देखेंगे यहाँ से इसका कंसेप्ट क्या है। ये 2 ट्रेनें हैं, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाती हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेन आपकी यहाँ को जाएगी और ये इसी दिशा में जाएगी। समझिएगा कि आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है ये आपको बताना चाहते हैं कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आएंगी या जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी। तो देखिए, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आएंगी तो आपको हम बताना चाहेंगे कि दोनों की चालों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। जैसे हमने इस ट्रेन की चाल को यानी स्पीड मान ली हमने v1 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की स्पीड मान ली v2 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे तो क्या करेंगे हम, जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आएंगी दोनों की चालों को जोड़ देंगे। अगर यहाँ देखो, इसकी स्पीड मान ली v1 किलोमीटर पर आवर, इसकी मान ली v2 किलोमीटर पर आवर, और जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा फिजिक्स में ले चलते हैं। चलिए देखो, फिजिक्स में आपको बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा v यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्पीड किसके, डिस्टेंस के। अब देखिएगा, यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। आपको बताएं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता क्या है। देखिए, अगर आप स्पीड का मान बढ़ाओगे, समझना, तो आपकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इसमें कोई संशय वाली बात तो है नहीं है। जैसे आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप ज़्यादा दूर जा पाएंगे। अब देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आपने स्पीड बढ़ाई तो आपको समय क्या होगा, कम लगेगा, है ना। जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा। जैसे आप अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दो तो जहां आपको जाना है वहां पहुंचने में समय आपको कम लगने वाला है। और देखिए, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर हम स्पीड कम कर देंगे तो टाइम हमारा बढ़ जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम स्पीड कम करेंगे तो जहां पहुंचना है वहां पहुंचने में समय हमको क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब देखिए, आपको हम यहां से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आएंगी तो समय ज़्यादा लगेगा कि जब एक ही दिशा में जाएंगी तब पार करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको हम बता दें कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आएंगी ना तो झम से पार कर जाएंगे यानी समय कम लगेगा। और जब समय कम लगेगा तब क्या होगा, स्पीड, जब समय देखो डाउन हो रहा है तो स्पीड बढ़ रही है। और स्पीड कब आपकी ज़्यादा होगी, जब दोनों की चालों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो आपको ये चीज़ रट लेना है, ये चीज़ समझ भी लेना है। ये फिजिक्स का एक टॉपिक होता है रिलेटिव स्पीड, कि जब 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों की चालों को जोड़ देते हैं। अब जब देखो एक ही दिशा में जाती हैं तो पार करने में समय ज़्यादा लगेगा और समय का मान ज़्यादा तो स्पीड का मान कम, और स्पीड का मान कम होगा जब दोनों की चालों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और घटाते हमेशा कैसे हैं, बड़ा में से
छोटा घटाया जाता है। तो आपको दो चीज़ें आज याद कर लेना है, आज समझ लेना है कि जब दो ट्रेनें या कहें तो जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आए तो दोनों की चालों को जोड़ देना है, और जब दो व्यक्ति या दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाए तो दोनों की चालों को क्या करना है, माइनस कर देना है। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। और इसके पहले हमने आपको बताया हुआ था कि जब कोई ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति, किसी पेड़, किसी खंभे, किसी सिग्नल को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, या जब किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल या किसी सुरंग को पार करती है दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है। इतना कंसेप्ट आपको हम बता चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपको फाइनली बताते हैं अपने मुद्दे पर यानी सवालों पर। तो इसको हम रफ करते हैं, चलिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब आते हैं फाइनली सवालों पे। तो ध्यान से देखिएगा सवाल, तो आप जो है हेडिंग बना लीजिएगा, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे टाइप फर्स्ट में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और यह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में जा रहे एक साइकिल चालक को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 2019 के एग्जाम में आया हुआ एकदम नया क्वेश्चन है। अब देखो आपको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो देखो यहाँ से चाल निकालना है किलोमीटर पर घंटे में, तो पूरा डाटा आपका किलोमीटर प्रति घंटे में होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से हम चीज़ें आपको समझा रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो हमने ट्रेन की चाल मान लिया x किलोमीटर पर घंटा। ये जब खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर, लंबाई कितनी ट्रेन की मान लिया l, और पार करने में समय लगता है 20 सेकेंड का। अब चूंकि चाल हमने माना है किलोमीटर पर घंटे में, तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर घंटे में, इसको बना लेंगे तब जाके सही रहेगा। अब देखो जब वही रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को, यानी विपरीत दिशा होना, दोनों की चालों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब देखो पार कर रहे उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर लेती है, तो जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो पार करने में कितना समय लगा, 18 सेकंड का लगा। तो ये किलोमीटर पर घंटे में पूरा डाटा था, ये मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ भी 18/5 का गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब देखो ट्रेन आपकी एक है तो लंबाई भी सेम होगी, यहाँ से स्पीड यानी x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, हम इसको बराबर कर दे, यानी l गुणा 18/5, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 20x हो जाएगा। अब देखो यहाँ बराबर, यहाँ भी ऐसे बना दीजिए, इसको क्या कर दीजिए आप लोग, बराबर कर दीजिए, तो यहाँ 18 का गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 18x और 18 पंचे 90 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 90 और 2 का भाग 90 में दे दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपकी जो स्पीड आई ट्रेन की वो कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल, बेसिक और अच्छा कंसेप्ट है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे तरीके से ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग ले लिया ना सबने। चलिए तो अब हम रफ करते हैं, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेंगे तो अब हम रफ करते हैं और बताते हैं आपको ऐसे ही इसी कंसेप्ट पे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और जो हमने वादा किया था कि एक ही फार्मूले से पूरी ट्रेन खत्म कर देंगे, तो वही फार्मूला आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि उस व्यक्ति को पूछा है, यह उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से दौड़ रहा है। तो जो हमने वादा किया था कि एक ही आपका फार्मूले से ख़त्म करेंगे, तो वो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है आपका v = d/t।
अब देखो समय निकालना है सेकंड में। अब आपसे क्या कहा है कि 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है ट्रेन गाड़ी, उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करी जो ट्रेन के विपरीत दिशाओं में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल चलता है। यानी दोनों जब विपरीत दिशाओं में चलते हैं दोनों की चालों को जोड़ देंगे। अब देखो चाल है किलोमीटर पर घंटे में, तो हमने क्या किया यहाँ से तुरंत 5/18 का गुणा करा लिया, तो स्पीड किस में बन जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड में। और जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, और ट्रेन की लंबाई हमको दी गई है कितनी, 110 मीटर, और समय किस में आ जाएगा आपका, सेकंड में आ जाएगा। तो यहां से देख लेंगे, आ जाएगा 66 × 5/18/110/T। तो देखो यहां से काट दो, आप काट दो कैसे, 11 से। तो यहां से देखो 11 से काट दोगे तो 11 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 11 से कट जाएगा ये 6 बार में। अब ध्यान से देखना, 5 से कटा दो एक बार में, 2 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 3 से काट दोगे तो ये कट जाएगा आप 3 × 18, यानी क्या समय आएगा, 6 सेकेंड। कितना आ जाएगा आपका, 6 सेकेंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी वह ट्रेन उस व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार करेगी। अब देखिए, कभी भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी ना तो मात्र सेकंडों में पार करेगी, क्योंकि अगर ट्रेन हम कहें कि एक ट्रेन एक व्यक्ति को 5 घंटे में पार करती है तो आप कहोगे सर वो ट्रेन है कि अजगर है, अजगर सांप थोड़ी है कितना धीम चलेगी, ट्रेन है ना तो स्पीड से चलती है, और हमको मात्र कुछ सेकंडों में ही क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और सिखाने की कोशिश करते हैं आपको। एक ही फार्मूले से आपका आज का टॉपिक पूरा खत्म करने वाले हैं, तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखिएगा और इन चीज़ों को नोट्स में कॉपी करते रहिएगा। आपको चीज़ें बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है, यदि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी, किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखो यहाँ से आप क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ से एक ही फार्मूला कौन है आपका, एक ही, कौन सा, V = D/T। तो देखो ट्रेन की चाल दी गई है आपको 84 किलोमीटर पर घंटा। अब बोला है आपसे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, तो जब विपरीत दिशाओं में चले दोनों की चालों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और चाल है किलोमीटर पर घंटे में और ट्रेन की लंबाई निकालना है मीटर में, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 5/18 का करा देंगे हम गुणा। अब देखो जब व्यक्ति को पार करेगा तो लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेंगे, और उसको पार करने में समय कितना लगता है, 4 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 4 सेकंड का। तो यहाँ से हो जाएगा 90 × 5/18 बराबर L/4। L नहीं है, ट्रेन की लंबाई है, तो 18 × 5 90, 5 बार में कट जाएगा, और 5 25 और 25 को 100, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आपकी ट्रेन की क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ये बैंक पीओ में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको प्रैक्टिस कराते हैं और ट्रेन आपको भरपूर तरीके से सिखाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, चलिए अब देखते हैं आगे और पढ़ाते हैं आपको। चलिए तो ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है, x का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीपीयू एसआई 2020 यानी 14 नवंबर को आपको आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश आपको करना है। अब देखिए जैसा पहला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यानी ट्रेन की चाल कितनी दी गई है, x किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, और हमने कहा था कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो क्या करेंगे, दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे। तो ट्रेन की लंबाई तो दी नहीं गई है तो उसकी लंबाई मान लिया L, और पार करने में जो समय लगता है वो लगता है 30 सेकंड में। अब देखो x का मान आपका किलोमीटर पर घंटे में निकालना है, ये मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ हमने क्या किया,
आराम से 18/5 का गुणा करा लिया। ये देखो हमने करा दिया। अब देखो फिर आगे क्या बोला हुआ है आपका, बोला हुआ है कि उसी दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही, उसी दिशा में यानी एक ही दिशा में चल रहे हैं ना, तो दोनों की चालों को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये देखो दोनों की चालों को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। और उसी चल रही जो है 20 सेकेंड में पार करती है। अब व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति को जब पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई के बराबर, तो यहाँ से क्या करेंगे L/20। अब चूंकि ये किलोमीटर पर घंटे मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ भी 18/5 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब देखो x का मान हमको क्या करना है, x का मान हमको करना है, निकालना है। तो यहाँ से l को हटाने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, l बराबर कर लो। तो यहाँ से देखो हमने 6 से काट दिया, तो 6 तिया 18, 6 पंचे 30। अब देखो यहाँ से 25 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, 25x। यहाँ 3 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा आपका 900 प्लस का 3l। तो देखो यहाँ से l का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 25x माइनस का 900 और बटा कितना हो जाएगा आपका 3 बराबर। अब देखो यहाँ आपको l का मान निकाल लेना है, तो यहाँ से काट दो आप, कितना हो जाएगा 10 और यहाँ से काट दो तो कितना हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, सीधा l का मान निकालें तो यहाँ से देखोगे तो आपका हो जाएगा कितना 50x माइनस 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 और 9l है ना, तो बटा हो जाएगा आपका l बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो 3 से काट दो तो 3 3 9 3 बार में कट जाएगा और 3 का यहाँ से गुणा करा दो, 25 तिया कितना हो जाएगा 75 और 9 तिया कितना हो जाएगा 2700 और बराबर है आपका 50x माइनस कितना 300। तो ध्यान से देखेंगे तो ये घट जाएगा तो कितना आएगा 25x। अब देखो 2700 वहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका काम क्या होगा, ध्यान से देखना, आप क्या करोगे कि 2700 जाएगा तो जुड़ जाएगा, मगर 300 से घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2400 हो जाएगा। अब देखो आप 25 का भाग दो तो 25 नंबे कितना हो जाएगा 225, 15 बचेगा तो 25 से 15 बचेगा तो 25 छक्का 150 कितना 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका x का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। अब मोबाइल बार बार बज रहा है तो उसको साइलेंट कर दिया जाता है ना, कि बार बार फोन काटने से फ़ोन नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा गधे को। चलो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपका जो है कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, जो है CPU में आया हुआ क्वेश्चन है और समझने की कोशिश आपको करना है। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब हम क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वह कितने समय में पार कर लेगी, और समय निकालना है आपका सेकंड में। तो यहाँ से देखो एक ही फार्मूला आपका, कौन सा फार्मूला, v बराबर d/t। तो एक ही फार्मूले से आपका पूरा ट्रेन खत्म हो जाएगा, तो v बराबर d/t। अब देखो यहाँ से क्या कहा है, ट्रेन की रफ्तार दी गई है 25 किलोमीटर पर घंटा और जो आदमी विपरीत दिशा में आ रहा है वो 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, और यहाँ से क्या करोगे आप 5/18 का गुणा करा लोगे। अब देखो यहाँ से ट्रेन की लंबाई आपको दी गई है और ट्रेन की लंबाई कितनी है 270 और आपको समय निकालना है, तो समय मान लो t। तो यहाँ से देखेंगे हो जाएगा 25 और 2 27 गुणा 5/18 बराबर 270/t। अब देखो यहाँ से 27 से काट देंगे तो कै बार में कट जाएगा, ये 10 बार में, और 5 से काट दो कै बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 18 का 2 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा 36 सेकेंड, यानी 36 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना राइट आंसर हो जाएगा, 36 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, सही है।
तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए बनता सबसे है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ाएं आपको ट्रेन के, उसको आप लोगों को कंसेप्ट एक एक वीडियो में एक एक कंसेप्ट आपको सिखाएंगे, एक एक क्लासों में, तो आप लोग सीखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि वह आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई बताइए। रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। अब देखो एक ही फार्मूला आपको समझना है, और फार्मूला है आपका क्या, v बराबर d अपॉन टी। फार्मूला क्या है आपका, v बराबर d अपॉन टी। तो यहाँ से देखो ट्रेन की रफ्तार दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 45। अब देखो 45 किलोमीटर तथा उसी दिशा में 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। तो यहाँ से देखेंगे तो उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब क्या है, दोनों की चालों को क्या करना है, घटा देना है। यानी विपरीत दिशा में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में पढ़िए ध्यान से, कह रहा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा एक आदमी विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। सॉरी, विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और यहाँ क्या करोगे आप 5/18 का गुणा करा दोगे, ताकि चाल किस में हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो यहाँ से आपको कै सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में, तो ये हो जाएगा 18। अब देखो L से 18 आपका कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 का 5 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 250 मीटर। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 250 मीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। तो चलिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन सिखाते चलते जाते हैं, और आपको क्या करना है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट आप बना लेना है कि जब विपरीत दिशाओं में आए तो दोनों की चालों को क्या करेंगे, हम विपरीत दिशाओं में आए दोनों की चालों को जोड़ देंगे, और एक ही दिशा में जाए तो दोनों की चालों को घटा देंगे। और इसी कंसेप्ट के आधार पर आज हम आपको क्वेश्चन सिखा रहे हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तथा उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। x का मान ज्ञात करें। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है। हम जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको एकदम नए, आपके एग्जाम में आने लायक होंगे और अच्छे एकदम क्वेश्चन होंगे। तो देखो यहाँ से क्या कहा है, x किलोमीटर पर घंटे की चाल से, देखो ट्रेन की चाल दी गई है x किलोमीटर प्रति घंटा, और कहा है कि 200 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को, और जब प्लेटफॉर्म 200 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ देंगे, और कितने सेकंड में पार करती है, तो समय आपको बोला हुआ है 30 सेकंड में पार करती है। अब देखो ये x किलोमीटर पर घंटे में है और ये मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ भी 18/5 का गुणा करा देंगे, तो ये बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। अब ध्यान से देखिएगा, फिर तो बोला था उसी दिशा में, यानी उसी दिशा में कहा, यानी देखो दोनों की चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। और हमेशा घटाते हैं ट्रेन की चाल से आदमी की चाल को, क्योंकि ट्रेन की चाल क्या होती है, आदमी की चाल से ज़्यादा होती है, और हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाया जाता है। और कहा है कि वो 20 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, L/20, और यहाँ भी क्या करोगे आप, 18/5 का करा दोगे गुणा। अब देखो आपको x का मान निकालना है, तो आपको हम समझा देते हैं। देखो यहाँ से दोनों की लंबाइयों को बराबर कर दो, देखेंगे 6 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30। अब देखो 5 × 5 25 आएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 25x। अब देखो 3 का गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 600 और प्लस कितना 3l। तो यहाँ से देखो l का मान निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 25x माइनस का 600, और 3 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ये देखो l = हो गया, और यहाँ से भी देखो हम क्या करेंगे, l का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से देखो हो जाएगा आपका l का मान 50x माइनस का 300 और बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9l। तो देखो यहाँ से 9 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, तो ये हो जाएगा आपका 50x माइनस का 300 बटा कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से आप काट दो, 3 बार में कट जाएगा। अब देखो गुणा करा दो, 25 तिया कितना हो जाएगा 75x, माइनस यहाँ से हो जाएगा 6 तिया कितना 1800, और बराबर हो जाएगा आपका 50x और माइनस का 300। तो अब देखो क्या करेंगे, 75 में से आप अगर 50 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 25x बच जाएगा। कितना बच जाएगा 25x बच जाएगा। अब देखो 1800 वहाँ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो फिर 1800 में 300 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 25 छक्का 150, यानी कितना 60, यानी 60 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा 60। तो एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए ले लिया आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का? हाँ ले लिया हो तो हम मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में और आपको सिखाते हैं। इसी कंसेप्ट पे आज हमारी पूरी क्लास होगी, तो आप लोग बस प्रैक्टिस करिएगा और ऐसे क्वेश्चन आपके ओरल लग जाते हैं जब आप इन कंसेप्टों को सीख जाते हैं। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए और इसको नोट्स बनाते चले जाइएगा और आपको बढ़िया बढ़िया क्लासें हम देते रहेंगे। अच्छी तरीके से आप लोग चीज़ों को क्या करते रहिए, समझते रहिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल कितनी है? अब देखिए आपका एक ही फार्मूले से जो ख़त्म करने का वादा किए थे, तो फार्मूला हो जाएगा v = d/t। अब देखो यहाँ से हमको ट्रेन की चाल निकालना है, तो ट्रेन की चाल मान लिया x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए आदमी ट्रेन की दिशा में जा रहा है, इसका मतलब दोनों की चालों को घटा देना है। तो आदमी की चाल दी गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये देखो हमने क्या किया, चाल हो गई किलोमीटर पर घंटे में। अब क्या होगा, दूरी तो कहा है, अब दूरी जब आदमी को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो दूरी हो जाएगी 125। समय कितना लग रहा है 10 सेकेंड का। अब चूंकि ये किलोमीटर पर घंटे में मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 18/5 का गुणा करा देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए इसको हम बना लेते हैं। अब देखो यहाँ से हम कैसे काट देंगे, तो ये कट जाएगा आपका 5 से, तो 5 से काट दो तो ये कट जाएगा आपका कै बार में 25 बार में। अब देखो 5 से काट दो तो कै बार में 2 बार में, और 5 से काट दो तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 2 से काटो तो ये कट जाएगा 9 बार में, और 9 का आप 5 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा 45, और 45 में अगर आप 5 जोड़ दो तो ट्रेन की चाल आ जाएगी कितनी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल कितनी आ जाएगी आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ये आपका आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ एकदम नया क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए ले लिया सबने। अब देखो ध्यान से रफ करते हैं और आपको और चीज़ें सिखाते हैं, आपको अच्छे अच्छे कंसेप्टों के बारे में चीज़ें बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, एक फार्मूले से सॉल्व होगा। तो फार्मूला क्या आपने पढ़ा, v = d/t। अब ध्यान से समझना, जब एक ही दिशा में चल रहा है दोनों की चालों को घटा देंगे, तो 76 में से 16 घटाओगे तो कितना आएगा, 76 में से आप 16 घटा दो 60 आएगा। चलिए मैं घटा देता हूं। अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये किलोमीटर पर घंटे में था, तो यहां क्या किया आपने 5/18 का करा दिया गुणा, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड में। अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 500 मीटर लंबा, तो देखो यहां से कितना हो जाएगा 500, और समय निकालना है तो यहाँ से क्या कर देंगे t बना देंगे। अब ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा 60 गुणा 5/18 बराबर 500/t। तो देखो आप एक 0 से एक 0 काट देंगे, यहाँ से 5 से काट दीजिए तो कट जाएगा कै बार में, ये 10 बार में, और 6 से काट दो तो ये कट जाएगा 3 बार में। 3 का 10 से गुणा करा दो तो कितना समय लेगा, तो समय आ जाएगा आपका 30 सेकेंड।
कितना आपका राइट आंसर आ जाएगा, तो 30 सेकंड आपका क्या आने वाला है, राइट आंसर आने वाला है। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ अच्छा क्वेश्चन है। आपको और भी ऐसे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करवाते हैं। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और चीज़ों को आपको क्या करना है, समझना है और पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को, जो कि गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करेगी। समय किस में है, सेकंड में निकालना है। तो यहाँ से देखो फिर वही फार्मूला, क्या फार्मूला, v बराबर d/t। हम बार बार क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब देखो जब एक ही दिशा में चलेंगी दोनों की चालों को घटा देंगे। रेलगाड़ी की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, आदमी की चाल है 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो मीटर पर सेकंड में है तो आपको किसी चीज़ की गुणा कराने की जरूरत है नहीं। अब देखो व्यक्ति कितना है, 180 मीटर लंबी ट्रेन है, पार करने में समय पूछा है तो समय आपको टी का मान निकालना है। तो यहाँ से देखो 10 बराबर 180/t। तो क्या करेंगे हम, 1 0 से 1 0 कटा देंगे और टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका 18 सेकेंड। कितना राइट आंसर आएगा, 18 सेकेंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी ने पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन था तो हमने आपको बता दिया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया ना। चलिए अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो एक ही फार्मूले को जो बताने का वादा किए हैं तो उसको लगा लीजिए। फार्मूला होता है v = डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो क्या है, ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा और जो आदमी जा रहा है ट्रेन की दिशा में, जब ट्रेन की दिशा में जाए दोनों की चालों को घटा देना है तो कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ से ये किलोमीटर पर घंटे में है। अब इसको क्या करेंगे, तुरंत हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ से करा लेंगे 5/18 का गुणा। अब देखो कितने गुणा करा लेंगे, 5/18 का करा लेंगे हम गुणा। अब देखो दूरी में देखेंगे तो क्या कह रहा है, वही तो निकालना है आपको, और 48 सेकंड में पार करती है तो एल का मान कितना आ जाएगा आपका, एल का मान निकालना है और समय आपको दिया गया है कितना, 48 सेकंड। अब देखो यहाँ से 40 में से अगर आप 25 घटा दोगे तो 15 बच जाएगा। 5/18 बराबर एल बटे आपका 48। अब देखो यहाँ से 6 से काट दो, 6 × 18, 6 × 8 48, 3 से काट दो कई बार में, 5 बार में, और 25 × 8 तो 25 8 कितना होता है आपका 200। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 200 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए तो अब उम्मीद करते हैं कि आप ये कंसेप्ट हमारा सीख चुके होंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ा देते हैं। फिर आपको क्या करना है, डेली ऐसे ही क्लासें आपको लेके आएंगे जिसमें आपको एक एक कंसेप्ट के बारे में बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताओ। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो फार्मूला क्या होता है, v = d/t। फार्मूला क्या होता है, v = d/t। तो अब देखो यहाँ से v में क्या होगा, क्या कहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में, यानी आपका उसी दिशा में कहा है तो दोनों की चालों को घटा देंगे। अब चूंकि ये किस में है, किलोमीटर पर घंटे में, तो डिस्टेंस जो आपकी कितनी दी गई है 250 मीटर और पार करने में लगता है 20 सेकेंड। तो यहाँ भी देखो क्या करेंगे, इसको भी किलोमीटर पर घंटे में बना लेंगे, 18/5 का करा लेंगे गुणा। तो 1 0 से 1 0 काट दो,
5 से काट दो तो 5 बार में कट जाएगा, और 2 से काट दो तो 9 बार में कट जाएगा। और यहाँ से देखो x माइनस 10 बराबर 9 पना 45, और 45 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 55। यानी जो ट्रेन है उसकी स्पीड आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आज हमने आपको उन कंसेप्टों के बारे में बताया है जो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल हैं, और उन्हीं कंसेप्टों को आपको समझ लेना है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आए दोनों की चालों को जोड़ देना है, और जब विपरीत दिशा में जाएं तो दोनों की चालों को घटा देना है। और इतना प्रैक्टिस आपके लिए पर्याप्त है। अब आएंगे कल एक नए एनर्जी और नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको ट्रेन के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे उनको समझाएंगे। चलिए, तो जब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। खा के